वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 14 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 14 का नाम है इंटरनेट, और ये जो चैप्टर है NCERT की तरफ से आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, ताकि आप सभी को इंटरनेट से मुताल्लिक ज़रूरियात और अहमियत को बताया जा सके। तो सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं, ताकि एग्ज़ाम से मुताल्लिक हर डाउट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। सबक का नाम है इंटरनेट। साइंस ने हमारे लिए बहुत सी सहूलियतें फ़राहम की हैं। हम बीमार पड़ जाएं तो इलाज के लिए साइंस के ज़रिए बहुत सी दवाएं, बहुत सी मशीनें मुहैया की गई हैं। मवासलाती निज़ाम यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम पर गौर करें तो ख़त से लेकर तार, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट जैसी बहुत सारी सहूलियतें हमें साइंस के ज़रिए हासिल हुई हैं। दूसरी आलमी जंग के बाद यानी कि दूसरी आलमी जंग के दौरान यानी कि 1939 से 46 के ज़माने में एक नए मवासलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई, यानी कि एक नए कम्युनिकेशन निज़ाम की कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत को बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया गया, और एक ऐसा निज़ाम जो कि बहुत तेज़ी से काम कर सके। तो साइंसदानों ने इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के ज़रिए एक नए निज़ाम को खोज निकाला, जिसे आज हम इंटरनेट कहते हैं। याद रखोगे कि दूसरी आलमी जंग के दौरान कम्युनिकेशन सिस्टम की एक ऐसी ज़रूरत महसूस की गई जो कि बहुत फास्ट हो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साइंसदानों ने कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कंप्यूटर के ज़रिए एक नई इजाद की, जिसे आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। आगे है इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमूआ है जो तमाम दुनिया में मवासलाती रिश्ता या वहदत कायम करता है, यानी कि तमाम दुनिया में आपस में कम्युनिकेशन को कायम करता है इंटरनेट। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इंटरनेट के ज़रिए किसी से भी हम राब्ता कर सकते हैं। राब्ते का ये तरीका ईमेल कहलाता है। अब तो सभी बच्चे जानते हैं कि बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, हम उसके ज़रिए भी इंटरनेट के ज़रिए से एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकते हैं। ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी खिदमत है जिसने टेलीफ़ोन से ज़्यादा तेज़ राब्ते का निहायत आसान तरीका कम खर्च में मुहैया कर दिया है। चूँकि ईमेल की सहूलियत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है, लिहाजा तार बिछाने और दीगर ज़मीनी इंतज़ामात करने की कोई भी ज़रूरत बाकी नहीं रही है। कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खिदमत हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ है मॉडेम, दूसरी है टेलीफ़ोन या मोबाइल कनेक्शन, और तीसरी इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वाली तंजीम। मॉडेम एक आला होता है जो कंप्यूटर के आदादो शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में चेंज कर देता है, तब्दील कर देता है। ये इशारे टेलीफ़ोन या मोबाइल लाइन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। इन्हें हासिल करने वाला मॉडेम इशारों को दोबारा आदाद व शुमार में और इबारत में बदल देता है, यानी कि लिखित रूप में लिख देता है। आने वाले पैगाम को हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल के पर्दे यानी कि स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब है इंटरनेट के ज़रिए पैगामात भेजने और वसूल करने का तरीका नीचे दिए हुए नक्शे की मदद से समझा जा सकता है। देखो, यहाँ पर है मकाम अलिफ और ये है मकाम बे। तो सबसे पहले कंप्यूटर या मोबाइल हो, फिर कीबोर्ड हो, फिर प्रिंटर से मॉडेम कन्वर्ट करता है चीज़ों को, फिर टेलीफोन कनेक्शन हो और साथ में इंटरनेट सर्विस हो। इसी तरह से यहाँ पर कैसे पहुँचेगा, इंटरनेट सर्विस हो, मॉडेम हो, कंप्यूटर पर इंटरनेट हो और फिर लास्ट के अंदर पैगाम आ जाएगा हम तक। आगे है ईमेल क्या है। ईमेल इंटरनेट खिदमत का एक हिस्सा है जो पैगामात को यानी कि मैसेजेस को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इसके लिए ऊपर बयान की गई सहूलियतों के साथ साथ ईमेल का पता मालूम होना भी ज़रूरी होता है। ईमेल का पता हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी तय कर सकते हैं। ये पता आमतौर पर पूरे नाम या फिर उसके मुखफ़िफ़ यानी कि मुख्तसर शक्ल को
इंटरनेट सर्विस के नाम के साथ जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सैयद जाहिद अली @gmail.com वगैरह। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से ही जाहिर है कि ये तमाम दुनिया में फैला हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक जाल है, जिसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर वेबसाइट फराहम होना ज़रूरी है। वेबसाइट एक किस्म का कनेक्शन है जिसे इंटरनेट सर्विस देने वाली तंजीम फराहम करती है। इंटरनेट प्रो वेबसाइट और इसके अमल को नीचे दिए गए नक्शे से समझा जा सकता है। देखो यहाँ पर है कंप्यूटर, मॉडेम और वर्ल्ड वाइड वेब। तो मॉडेम के साथ क्या होना ज़रूरी है? टेलीफोन कनेक्शन सर्विस मुहैया कराने वाला, और वेबसाइट होनी ज़रूरी है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट यूनिट और गवर्नर। आगे है FTP यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके ज़रिए किसी भी वेबसाइट में महफूज की जाने वाली इत्तलात को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। इसकी नकल की ज़रूरत हो तो प्रिंटर के ज़रिए भी कॉपीज़ निकाली जा सकती हैं। टेलनेट का मतलब है इसकी मदद से किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को हम घर बैठे अपने कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़नेट। ये तरीका इत्तलात को भेजने और मंगाने का सबसे तेज़ रफ्तार तरीका है। अपनी बर्क रफ्तारी की वजह से इंटरनेट का तरीका ये बहुत ज़्यादा मकबूल है। अब है बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल यानी कि ई बैंकिंग। हमने शहरों में ATM काउंटर देखे हैं। इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। हमारा बैंक हमें एक खाते के किसी भी हिस्से में हो, उसे इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बैंक हर खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है। इस कार्ड को ATM में डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है। पहचान कायम होते ही हम रकम निकाल सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। इसके लिए बैंक जाने या फॉर्म वगैरह भरने की टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब है ई-टिकट। तो बैंक की तरह अब रेल, बस और हवाई जहाज़ों की कंपनियां भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी हैं। हमें टिकट लेने के लिए लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे ही इंटरनेट के ज़रिए अपने कहीं के भी टिकट बुक करवा सकते हैं। आगे है मालूमात का ख़जाना इंटरनेट। आजकल दुनिया के हर मालूमात इंटरनेट पर मुहैया है। तमाम अखबारात, इत्तलानामे, इश्तिहारात और किताबें वगैरह इंटरनेट पर दिए जाते हैं। हम अपने कंप्यूटर पर इन्हें बआसानी पढ़ सकते हैं। ख़ुद अपनी मालूमात, इत्तलात हम इंटरनेट पर डाल सकते हैं ताकि हम तमाम दुनिया को इंफॉर्मेशन आसानी से दस्तयाब हो सके। इंटरनेट पर कुतुब खाने यानी कि लाइब्रेरीज़। दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ अपनी किताबें इंटरनेट पर फराहम करती हैं। आपको जिस किताब की ज़रूरत हो अपने कंप्यूटर पर देख और पढ़ सकते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका और तमाम मुल्कों की लाइब्रेरियाँ हम इंटरनेट पर हमें दस्तयाब हैं। इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पढ़ने वाले बच्चों को हो रहा है। हम अपने मज़ामीन से मुतालिक सारा मवाद घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अखबारात भी इंटरनेट पर पढ़े जा सकते हैं। इंटरनेट के फ़ायदे। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फ़ासलों को निहायत तेज़ी के साथ डिस्टेंस को ख़त्म करता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स से फ़ौरन राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके ज़रिए आन की आन में पैगामात और तस्वीरें भेजे जा सकते हैं। वेबसाइट में महफूज हर किस्म की मालूमात बटन दबाते ही कंप्यूटर में हासिल की जा सकती है। कुतुब खानों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अलूम के माहिरीन, ताजिर, सनतकार और पेशेवर हजरात इनकी मदद से अपना काम उम्दा तरीके से पूरा कर लेते हैं। इससे खेल तमाशे और दिल बहलाने का सामान भी मुहैया किया जा सकता है। इश्तिहारात के ज़रिए ज़रूरत की अशिया को तलाश किया जा सकता है। तालिब इल्म इसके ज़रिए अपनी तालीम बआसानी पूरी कर सकते हैं। इंटरनेट के बग़ैर अब हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है।
तो ये चैप्टर इदारे यानी कि NCERT की तरफ से आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। अब बच्चों अल्फाज मायने हैं। एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। अल्फाज मायने पढ़ने से आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी, उर्दू पढ़नी आएगी आपको। तो मवासलाती निज़ाम कम्युनिकेशन सिस्टम को कहते हैं, यानी कि वो जदीद वसाइल जिनकी मदद से पैगामात एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। मुहैया कहते हैं फराहम या फिर दस्तयाब को। तंजीम कहते हैं इदारे को। वहदत कहते हैं इकाई को। दस्तयाब होना यानी कि हाथ आना या फिर हासिल होना। सनतकार का मतलब है उद्योगपति, कारखानेदार या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आएगा। तो इस सबक का खुलासा आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। तो पढ़कर सुनाती हूँ। साइंस ने हमें बेपनाह सहूलियतें फ़राहम की हैं, इलाज के लिए बेशुमार दवाएं और मशीनें अता की हैं। इस तरह मवासलाती निज़ाम में टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल और इंटरनेट जैसी आसानियाँ भी हमें साइंस से ही मिली हैं। दूसरी आलमी जंग के दौरान नए मवासलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। एक तेज़ रफ्तार मवासलाती निज़ाम, इसके लिए साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस निज़ाम को ईजाद कर डाला, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। इंटरनेट के ज़रिए राब्ता करने का तरीका ईमेल कहलाता है। ईमेल के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: मॉडम, दूसरी टेलीफ़ोन या मोबाइल और तीसरी इंटरनेट सर्विस की। मॉडम एक आला है जो कंप्यूटर के अदाद व शुमार को और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। इंटरनेट से कार्ड के ज़रिए रकम अदा करके टिकट हासिल करने का तरीका ई टिकटिंग कहलाता है, यानी कि इंटरनेट से आज के दौर में हम छोटी से लेकर बड़ी हर बात घर बैठे जान और सीख सकते हैं। आज के दौर में इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो बच्चों, मैंने पूरे ही सबक का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे पढ़कर सुना दिया है। अब है इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर, मैनुअल शॉर्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, डबल टिप वाले पेन, अलग अलग तरह के यूनिक गिफ्ट आइटम्स, तो इन सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप यहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। बच्चों, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास हैं जो कि आसानी से आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं, और अगर बाई चांस मुश्किल मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, और आपको इन्हें ख़रीदने जाने के लिए बाज़ार जाकर अपना वक्त भी ज़ाया करना पड़ता है। तो आप इन सभी ख़ास चीज़ों को घर बैठे आसानी से मंगवा सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। इसके अलावा बच्चों छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए एक बेबी सेफ्टी बेल्ट आती है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हो तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथों में बांध दिया जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में हमसे दूर ना हो। मैं अपने बेबी के लिए भी इस बेल्ट को यूज़ करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत नादान होते हैं, तो इस बेल्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें ताकि भीड़ भाड़ में बच्चे आगे पीछे ना हो। तो ये जो बेल्ट है ये भी आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद लेना। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, मवासलाती निज़ाम कम्युनिकेशन सिस्टम किसे कहते हैं और इसमें कौन से वसाइल शामिल हैं? जवाब लिखोगे, मवासलाती निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जो बहुत ही जल्द यानी कि सेकंड के कुछ ही हिस्से में तेज़ी के साथ इत्तलात को पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकता है। मवासलाती निज़ाम में ख़त से लेकर तार, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल और इंटरनेट जैसी सहूलियतें शामिल होती हैं। अगला सवाल है, इंटरनेट किस तरह काम करता है? जवाब में लिखोगे, हम इंटरनेट के ज़रिए दुनिया में किसी से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। राब्ते का ये तरीका ईमेल और सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए होता है। कंप्यूटर से ईमेल, कंप्यूटर से ईमेल खिदमत हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: इंटरनेट, मॉडेम और कंप्यूटर या मोबाइल की। हम अपने ख़त को टाइप करके इंटरनेट के ज़रिए किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट या ईमेल से भेज सकते हैं।
अगला सवाल है ईमेल भेजने का तरीका क्या है। तो ईमेल खिदमत हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मॉडेम जो कि कंप्यूटर के अदाद व शुमार और इबारतों को ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील करके भेजता है। दूसरा टेलीफोन कनेक्शन और तीसरा इंटरनेट सर्विस की। ईमेल इंटरनेट खिदमत का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। ईमेल का पता मालूम होना भी ज़रूरी है। ये पता आमतौर पर अपने पूरे नाम या उसके मुखफ़िफ़ यानी कि मुख्तसर शक्ल को इंटरनेट सर्विस के साथ जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अगला सवाल है मॉडेम किसे कहते हैं। तो मॉडेम एक ऐसा आला है जो कंप्यूटर के अदाद व शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में चेंज कर देता है। ये इशारे टेलीफोन या मोबाइल लाइन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। इन्हें हासिल करने वाला मॉडेम भी इशारों को दोबारा अदाद व शुमार और इबारत में चेंज कर देता है। इस तरह हम आने वाले पैगाम को अपने कंप्यूटर या मोबाइल के पर्दे पर पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है। तो जवाब में लिखोगे आज हम एटीएम से कार्ड डालकर नकद पैसा फ़ौरन हासिल कर सकते हैं। बैंकों में एटीएम काउंटर होते हैं। इनका पूरा नाम ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। इस इंटरनेट के ज़रिए हम अपने किसी भी बैंक के इंटरनेट के खाते को इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक हर खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है। इसके ज़रिए कहीं से भी रकम निकाली जा सकती है। अगला सवाल है ई टिकट किसे कहते हैं। तो इंटरनेट कार के ज़रिए रकम अदा करके टिकट हासिल करने का तरीका ई टिकटिंग कहलाता है। अगला सवाल है इंटरनेट से तलबा यानी कि स्टूडेंट को क्या फ़ायदे हासिल हुए हैं। तो तलबा इंटरनेट के ज़रिए अपने निसाब यानी कि कोर्स को देख और समझ सकते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां और किताबें बनाने वाली कंपनियां अपनी किताबें इंटरनेट पर फराहम करती हैं। आपको जिन किताबों की ज़रूरत हो उसे आप इंटरनेट से देख और पढ़ सकते हैं और अपना होमवर्क भी आसानी पूरा कर सकते हैं। तालिब इल्म इसके ज़रिए अपनी तालीम आसानी से पूरा कर सकते हैं। आगे है ग्रामर से रिलेटेड सवाल जवाब इस चैप्टर के। वाहिद जमा है तो तस्वीर की जमा, यहाँ पर जमा से वाहिद बनाने के लिए कहा गया है। तस्वीर का वाहिद तस्वीर, इत्तिलाअत का वाहिद इत्तिला, माहिरीन का वाहिद माहिर, मालूमात का वाहिद मालूम, कुतुब का वाहिद किताब, अखबारात का वाहिद अखबार, मज़ामिन का वाहिद मज़मून, आदात का वाहिद अदद, आलात का वाहिद आला। अगला सवाल है इस सबक में ईमेल, ई टिकट और एटीएम वगैरह के तारुफ पेश किया गया है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटरनेट के इस्तेमाल की दूसरी सूरतें बताएं। तो जवाब के तौर पर लिखोगे कि इंटरनेट का इस्तेमाल ईमेल, ई टिकट और एटीएम वगैरह के लिए तो किया ही जाता है। इसके अलावा तलबा किसी भी मज़मून का मवाद इंटरनेट के ज़रिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। आज के दौर में लोग अपना कारोबार भी इंटरनेट के ज़रिए चला रहे हैं। इंटरनेट के ज़रिए यूनिवर्सिटियां अपने तालीमी मयार को फैला रही हैं। अगला सवाल है हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। इंटरनेट के फ़ायदों पर आपने क्या गौर किया है। आप इसके नुकसानात पर गौर कीजिए और कम से कम 3 नुकसानात कॉपी में लिखिए। तो इंटरनेट के फ़ायदों के साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। आजकल बच्चों के लिए इंटरनेट चैटिंग बेहद नुकसानदेह साबित हो रही है। इंटरनेट पर फहाश फिल्में देखी जा रही हैं। दहशतगर्द इंटरनेट के ज़रिए दहशतगर्दी के जदीद तरीके ढूंढ रहे हैं।